यूपी के जौनपुर में मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चलाई गोली लगने से पिता की मौत। विवाद के बीच बचाव करने पहुंचे बेटे और बेटी घायल। मामला सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के कयार गांव का। कयार में एजाज और अरमान के बीच विवाद था। मंगलवार को एजाज अपने मकान का बर्जा बनवा रहा था जो अरमान के मकान को टच कर रही थी। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। अरमान ने एजाज पर गोली चला दी जिससे एजाज की मौके पर मौत हो गई। वहीं बेटे और बेटी मारपीट में घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अरमान और उसके परिवार के लोगों को हिरासत में ले लिया। क्या घटना हुई है? घटना यही हुई है कि जमीन का मसला था। ये लोग का 7 फुट की जमीन थी, दुआरी का मसला था। तो इसमें जो ये चाहता था, ये 2 भाई हैं, अरमान है, एक रेहान है, और महिलाएं सारी थी, गुलिस्ता और नीलोफर, और उनकी अम्मा है जो फरहान भी है, और फरहान है, और ये रेहान, अब्दुर्रहमान, बेबी, हुस्ना बानो, ये सब मिलकर इसे जमीन का जब विवाद था वो तो खत्म हो गया सब पंचायत से। सब जो चाहता था वो ही उसको मिल गया। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई का जान का प्यासा है। मेरा भाई 15 साल का है, अब्दुल रहीम है, छोटा भाई है, और सब लोग परदेश है। 3 भाई हैं, वो लोग परदेश हैं। लेकिन ये बार ये इसका काम छिनैती और गाड़ी छीनना, मारना, यही सब इसका काम ही है। लेकिन हम लोग इज्जत के लिए झगड़ा नहीं कर रहे थे। ये बात जितना हम लोग दबे उतना ये दबाता चला गया, हम लोग को झगड़ा करता चला गया। फिर भी लेकिन हम लोग यही सोचे कि जाने दो, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जमीन उसको दे दी गई पूरी, जितना वो चाहता था उतना जमीन पूरी पा गया। लेकिन हमारे भाई को बदमाश से घिरवा के गाड़ी में भर रहा था। 10 दिन पहले गाड़ी में जब वो बेचारा झटकार के वहां से वो भागा अपना जान लेके, फिर 8 दिन के बाद फिर से उसके ऊपर हमला बोला। उसको गोदी उठा के अपने घर में लेके जा रहा था, उसको मारा पीटा, तब भी चोट लगी थी। परसों की बात है। तब हम परसों अपने मायके से अपने यहाँ पर दुआरा करने आए थे कि घर में क्या हुआ है। अम्मा अब्बा को चोट भी मार दिया था, तब भी अब्बा को चोट लगी थी, अम्मा को लगी थी। तो एक खिदमत के लिए हम आए थे, देखने के लिए आए थे, वही दुआरा करने के लिए। लेकिन ये जो अरमान है, रेहान है, नीलोफर है, और हुस्ना बानो है, फरहान है, और राहत अली है, याकूब है, और सायमा बानो है, उनकी राहत अली की औरत। ये सब मिलकर सब जितने परिवार कम से कम 12 से 13 लोग, 14 लोग, ये सब लोग हैं, सब मिल के फिर से इनके ऊपर, रहीम के ऊपर हमला बोले। जब हम लोग गए छुड़ाने के लिए, आज की घटना वही हुई कि जब छुड़ाने के लिए फिर से, जब हम लोग सुबह की टाइम थी, वही चाय पी के वही निकला था, फिर से उसको मारने जा रहा था गोलियां से। तो हम लोग पकड़ने लगे तो अब्बा को गोली मार दिया। एजाज अहमद, हमारे अब्बा का नाम एजाज अहमद है। उनके पिता का क्या नाम है? एजाज अहमद के? एजाज मोहम्मद फारूक। कितने साल के होंगे वो? हमारे अब्बा 68 साल के। कितनी गोलियां चलाई गई थी, कुछ है आइडिया? गोलियां रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए, सिर्फ छुड़ाने के चक्कर में चली होगी? कम से कम 8 से 9 गोली मारा था। ये बताइए, गोली से कोई और भी घायल है? गोली से हमारे भाई के कान में पूरा कान छेद हो गया है, और अब्बा तो पूरा एकदम घायल ही हो गए। क्या बजे की घटना है ये? सुबह की घटना है, 7:30 बजे की। आपको किस चीज से मारा पीटा गया? हमको तो वही जो टंगारी से, अच्छा, टंगारी से मारा गया। वो गिड़ासा होता है ना, उससे मारा गया। इससे पहले जब घटना हुई थी पुलिस को सूचना दिया था आपने? हाँ, क्या कार्रवाई? पुलिस कह रही थी कि चलो आएंगे, आई नहीं पुलिस नहीं आ पाई। क्या नाम है? परसों की जो घटना हुई थी, सादिया बानो। डॉक्टर साहब, जो आज ये सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है, क्या हुआ है? जो आया गोली लगी थी पेट में, उसके जब आया था पेशेंट यहाँ आया था तो ब्लड। तो एक्सरे किया गया तो कितनी गोलियां लगी है, कुछ पता? एक्सरे भी नहीं हुआ, उसको सीधा भी पोस्टमार्टम यहाँ पे आया था तो डेड। कब आया था? ये आया था लगभग 10 बजे करीब, 10:15। कहाँ लगी थी डॉक्टर साहब गोली? पेट। कितनी गोलियां लगी थी? उसको तो पोस्टमार्टम के बाद पता चला। जब यहाँ आया तो डेथ हो गया था। प्रातः लगभग 9 बजे के आसपास कयार निवासी अरमान एवं एजाज के बीच एक मकान निर्माण के दौरान बारजे को लेकर विवाद हो गया।
एजाज अपना मकान बनवा रहे थे, जिसका बारजा अरमान के मकान को टच कर रहा था, उसकी शटरिंग टच कर रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर अचानक अरमान के द्वारा एजाज के ऊपर फायर किया गया। गोली उसके पेट में लगी और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 2 अन्य लोग भी घायल हैं, जो मामूली उनको चोटें हैं और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही पुलिस ने समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया और अभियुक्त अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान के भाई, माँ एवं बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य अधिकारियों के द्वारा किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है।